सराय काले खां एक ऐसी जगह है जहां आदमी इतना गिरा हुआ है कि खुदा भी चाहे तो उठ नहीं सकता। वहां मकान तो हैं, घर नाम की कोई चीज़ नहीं है। घर में आदमी रहते हैं तो संबंध की मर्यादा जानते हैं। आबादी लगभग 5000 है। गांव का मुखिया सुल्तान खान एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसकी उम्र 40 साल होगी। बड़ी मूछें, देखने में एक ऐसा महान योद्धा लगता है। घर में एक लड़का नाम दिलेर खां है। लड़का बाप से 4 अंगुर बड़ा है। उम्र 20 वर्ष है। गांव की जमीन तो बहुत उपजाऊ है पर बंजर पड़ी रहती है। उनका पैसा लोगों को लूटना और उनसे अपनी जिंदगी की ज़रूरतें पूरी करना था। जिस पर हमला करते थे जीवित नहीं छोड़ते थे, चाहे वह धन अपनी मर्जी से दे दे। उनका मानना था कि बिना मेहनत का धन उन लोगों के लिए एक अशुभ है। ना जाने कितनी बारातें लूटी, ना जाने कितनी लाशें बिछाई, कुछ पता नहीं। लोगों को मारना उनका पेशा था। वह दिल की जगह पत्थर रखते थे। उनका कहना था कि अगर पत्थर की जगह हाड़ मांस का दिल हुआ तो वह भूखे मर जाएंगे। पर सुल्तान खां का एक लड़का दिलेर खां थोड़ा अलग था। उसे इस लूटपाट की जिंदगी कभी जचती नहीं थी। कभी कभी उसका मन करता था सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाए, ऐसी जगह जहां वह अपने हाड़ मांस वाले दिल से सोच सके, उसके फैसले ले सके। समय बढ़ता गया, दिलेर खां का मन और उबता गया। आखिर एक दिन उसने काले खां सराय को अलविदा कर दिया। वह रात भर पैदल चलता रहा। भय से उसका परिचय कभी हुआ नहीं था, इसलिए रात में उसे भय नहीं लग रहा था। सुबह होते होते वह एक कस्बे के पास पहुंच गया। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी गांव से बेहतर था। वह बहुत थक चुका था, प्यास से गला सूख रहा था। आखिर हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, सुस्ताने लगा। बैठे बैठे न जाने कब लेट गया, सो गया, पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नींद खुल गई। लगा जैसे कोई जगा रहा हो। आंखों को मिलमिलाते हुए वह उठ बैठा। देखा सामने उसके एक 70 साल की वृद्धा औरत सामने खड़ी थी। शायद उसी ने जगाया था। उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोली, बेटा लग रहा है कोई परदेसी हो। उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो और फिर कहाँ से आए हो। एक बार तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर उसने अपने पत्थर दिल को काबू कर लिया। उसने इसी के कारण तो गांव छोड़ा था, अब इसे फिर कभी मौका नहीं देंगे। उसने चेहरे पर भाव बदलते हुए सहजता से एक झूठे गांव का पता बताया जो वास्तव में था नहीं। वह अपने उस दूरदराज गांव का परिचय देना नहीं चाहता था। फिर बोला, माँ मैं काम की तलाश में हूँ, जहाँ काम मिल जाएगा वहीं रुक जाऊँगा। मेरे मुँह से बहुत दिन बाद माँ शब्द निकला। माँ ने बड़ी आत्मीयता से पूछा, कुछ खाया या भूखा है? तो झूठ बोला नहीं गया। बोला, नहीं अभी तक तो नहीं, अब कहीं से कुछ लेकर खा लूँगा। अगर मुझ पर तुझे भरोसा हो तो चल, मैं तुझे अपने हाथ से बनाकर खिलाऊँगी। पता नहीं उसे उसकी बातों पर इतना भरोसा हो गया जो खड़ा होकर उसके पीछे चलने लगा। थोड़ा दूर जाने पर एक छप्पर वाले मकान के सामने बुढ़िया खड़ी हो गई। उसने दरवाजे में लगे ताले को खोला। दरवाज़ा खुलते ही वह मुझे अंदर ले गई। अंदर से मकान बहुत सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा था। भीतर पड़ी चारपाई पर मुझे बैठाकर वह अंदर चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक लोटा पानी और एक बर्तन में गुड़ था। पानी पीने को कहा, थोड़ा गुड़ खाकर लोटा भर पानी पी लिया। मैं तो बाकी जिंदगी जीने का बहाना ढूंढ रही हूँ। अगर तू चाहे तो कुछ दिन मेरी जिंदगी थोड़ा खुशनुमा हो जाएगी। कल मैंने तुझे जिस हाल में देखा, मैं समझ गई कि तू कोई वक्त का मारा हुआ है, इसलिए मैं तुझे ले आई। दिल में महसूस किया पत्थर वाला दिल अब हाड़ मांस का हो गया था। जो कभी किसी के सिर कलम कर सकता था, आज उसकी आंखें नम हो रही थीं। एक पत्थर आदमी बन रहा था। वह उठा, न जाने कैसे सम्मोहन था कि वह खिंचा हुआ बुढ़िया अम्मा के सीने से लग गया। बाद के दिनों में पता चला कि कम उम्र में पति चला गया और लड़का 20 वर्ष का था। नदी में नहाते समय डूब कर मर गया था। सचमुच महान थी वह बुढ़िया माँ आज, जिसने पत्थर दिल को मोम कर दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी से जो सीखा वो कमेंट में ज़रूर बताएं।